कश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद सिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्या। यमराज कहते हैं सावधान हो के सुनो यमदूतो, जिनकी जिह्वा से प्रभु का नाम न निकले पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका चित्त हरि का चिंतन कभी न करे उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका माथा माधव के चरणों में न झुके तान आन यध्व, बस ऐसे ही पापियों को पकड़ के लाया करो। इनका पाप क्या है? पाप यह है कि ये कृतघ्न है। कृतघ्न माने किए हुए उपकार को न मानने वाला। भगवान ने जो उपकार किया है वो कोई नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर कितना मूल्यवान है जो भगवान ने आपको फ्री गिफ्ट कर दिया। कबहु की कर करुणा नर देहि, कबहु की कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। अकारण ही कृपा करके भगवान ने देव दुर्लभ दिव्य शरीर आपको गिफ्ट कर दिया है। ऐसा गिफ्ट कौन दे सकता है? आपको कोई घड़ी गिफ्ट करे तो आप उसकी कितनी तारीफ करते हो कि साहब इसने इतनी कीमती स्विट्जरलैंड से ला करके घड़ी हमको दी है। परंतु घड़ी देने वाले की आप तारीफ करते हो, पर जिसने हाथ दिया है उसको भी तो तारीफ करो भाई। भगवान ने हाथ ही ना दिया होता तो घड़ी कहाँ लटकाते। इसलिए जो भगवान ने दिया है वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर। कोई अंधा आपसे कहे भैया तुम पे 2 आंखें हैं, हम पे एक भी नहीं है, 50-50 कर लो भाई। अरे रुपया पैसा जो लगे जो चाहिए हमसे ले लो। बोलो अपनी आंख कौन देगा? कोई देने को तैयार नहीं है। लाखों रुपए लेकर के भी आप आंख नहीं देंगे। इसका मतलब एक आंख कितनी कीमती है। अब प्रत्येक अंग इसी प्रकार गणित लगा लो कितना कीमती होगा। एक एक आंख, एक एक हाथ पैर हैं, भीतर का भी पुर्जे, एक एक कितने मूल्यवान हैं जो आपको भगवान ने फ्री में गिफ्ट किया है। तो बोलिए, गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ प्रभु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। तो संत भगवान के अनुग्रह का अनुभव करते हैं। कोई भी तुम्हें उपकार, तुम्हारे ऊपर उपकार करे तो तुम्हें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। सरकार आपको सुविधा देती है, सड़क बना के देती है, पुल बना के देती है, बिजली घर घर पहुंचा रही है, नल भी पानी, नल से पानी घर घर उपलब्ध करा रही है। परंतु सरकार सुविधा के साथ शुल्क भी ले रही है, सुविधा शुल्क। आजकल ये सुविधा शुल्क का अर्थ थोड़ा दूसरा हो गया है। बोलो राधे राधे। तो जो भी कोई व्यक्ति आपको सहयोग देता है तो अपनी सुविधा शुल्क आपसे लेता है। सरकार भी आपको देती है तो इनकम टैक्स लेती है। पर जरा सोचिए, परमात्मा ने पहले तो मनुष्य शरीर दे दिया और सुविधा भी भरपूर, वो भी फ्री। सूर्य भगवान समय पर प्रकाश दे के जा रहे हैं। आप बल्ब जला रहे हैं तो बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा। सूर्य भगवान ने कभी अपना बिल भेजा? इतना उजेला दिया हूं भाई, हमारा भी तो कोई टैक्स जमा करो। और कहीं हड़ताल पर चले जाएं तो क्या हाल हो जाएगा हमारा। चंद्रमा अपनी शीतल किरणें हमको देता है, कभी बिल आया? ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कभी हवा ने बिल भेजा? मेघमंडल पानी बरसा के चले जाते हैं, कभी बिल आया? सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। बदले में भगवान ने
कहा कि तो ये देवता तुम्हें, ये हमारे कर्मचारी है। भगवान कहते हैं मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात बरसतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये भगवान के सब कर्मचारी हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। पर बदले में भगवान ने कहा स्नान करने के बाद 1 लोटा पानी सूर्य भगवान को चढ़ा दो, ये तुम्हारा कर है। परंतु हमने वो भी जमा करना छोड़ दिया। कोई एक चुल्लू पानी भी नहीं चढ़ाता सूर्य भगवान को, तो सूर्य भगवान फिर भी नाराज नहीं होते, ना हड़ताल करते और न पक्षपात करते कि ये पानी नहीं देता इसलिए इसको हम प्रकाश नहीं देंगे। भाई सरकार का बिल जमा नहीं करोगे तो बिजली कट जाएगी, घर की शेष को मिलेगी। पर सूर्य भगवान ऐसा नहीं करते, न पवन ऐसा करते हैं, न चंद्रमा ऐसा करते हैं। भगवान की सुविधा सबके लिए है, तुम करो तो बहुत अच्छी बात, न करो तो सुविधा तो मिलती रहेगी। परंतु यज्ञ करके जब हम देवताओं को आहुति देते हैं, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो आपको भी खुश रखते हैं। और इस प्रकार परस्परम भावयन्तः, आप देवताओं की पूजा करो तो देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। ये भगवान की व्यवस्था है। इसलिए भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव करते रहना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो मैंने अजामिल की कथा तुम्हें सुनाई, ये मुझे कुंभज ऋषि ने बताई। मलय पर्वत पर पूजा करते समय जो प्रसंगानुसार ये नाम की महिमा मैंने तुम्हें बता दी कि अजामिल जैसा पापी धोखे से प्रभु का नाम लेके तर गया, तो जो प्रेम से प्रभु का नाम लेके तर जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि एक बार के नाम में इतना चमत्कार है तो हम तो रोज राम राम जप रहे हैं, राधे राधे रट रहे हैं, फिर हमारे पाप क्यों नहीं कट रहे? उसका एक कारण है। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो नाम लेते ही सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं। अंतर इतना है कि नाम लेके पाप आपने भस्म कर दिए, दोबारा कोई पाप नहीं बनना चाहिए। तो एक नाम ही आपके कल्याण के लिए पर्याप्त है। किंतु जब दोबारा आप कोई पाप करते हैं तो आपके भस्मीभूत पाप पुनः प्रबल हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। जैसे आग जल रही हो, दोबारा उसमें लकड़ी न डालो तो वही आग जल करके राख हो जाएगी। दोबारा लकड़ी मिल गई तो आग फिर प्रज्वलित हो जाएगी। तो एक बार प्रभु का नाम लेते ही जीव के पाप भस्म हो जाते हैं, पर दोबारा पाप न बने तो कल्याण हो जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, कथाओं में आएंगे, राधे राधे गाएंगे, सारे पाप मिटाएंगे और जाते समय किसी के जूता चप्पल ही पहन के घिसक जाएंगे। तो यहाँ भस्म किए, उधर जाते फिर हमारे सिर पर पाप ज्यों के त्यों सवार हो गए, करा धरा बराबर हो गया। और इसलिए ऋषियों ने कहा अंत काल में, गीता में भी भगवान ने अंत काल पर जोर दिया। क्यों? बोले राधे कहते ही आपके प्राण निकल गए, तो नाम लेते ही पाप तो भस्म हो गए और प्राण तत्काल निकल गए, तो दोबारा तुमसे कोई पाप बन ही नहीं पाया और पाप नहीं कर पाए। इसलिए एक नाम ने ही तुम्हें सारे जीवन के पापों को भस्म करके तार दिया। अंतर सावधानी केवल इतनी है, नाम मुंह से निकले और शरीर से प्राण निकले, उसके बीच में दोबारा कोई पाप न बनने पाए, इसलिए अंत पर जोर दिया जाता है। तो आप कहोगे तो फिर अभी से हम परेशान क्यों हों, जिंदगी भर मौज करेंगे और जब मामला गड़बड़ाने लगेगा, जाने का नंबर आएगा, इसो ही राधे राधे कर करके छुट्टी करेंगे। बोले ये असंभव है। जिसने जीवन में कभी भजन नहीं किया वो लाख कोशिश कर ले, मरते समय उसके मुंह से प्रभु का नाम निकल ही नहीं सकता, स्वभाव में नहीं। प्राणी ने जितने जीवन में काम किए हैं, मरते समय वही उसका वही सब स्मरण में आते हैं। मनमानी करने वाला अंत में राम नहीं कह सकता। एक बुढ़िया थी, उसके प्राण निकल रहे थे। बच्चे कथा सुन के जब पहुंचे तो देखें दादी गड्ढ-बड्ढ हो रही हैं, तो तुरंत बच्चों ने घेर लिया, दादी राम राम जपो, राम राम जपो, कल्याण हो जाएगा। बुढ़िया बोली, ताकत लगा करके बुढ़िया बोली, बेटा मुंह पे नाए बोलो जाए,
बच्चे बोले जब इतना बोल गई तो राम राम क्यों नहीं बोल सकती? दादी तू इधर उधर की बात मत कर, केवल राम राम बोल, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले बेटा मैं ना बोल सकूं, मुंह पे बोलो ही ना जाए। बच्चे बोले कितना बोल रही है पर राम राम नहीं बोलती। देखो एक सज्जन बड़े होशियार थे, बोले तुम पीछे हटो मैं बुलवाता हूं। तुम बुलवा दो भाई। वो बड़े होशियार थे। उन्होंने पूछा अच्छा दादी ये बताओ तुम क्या नहीं बोल सकती? उसने प्रश्न को घुमा दिया कि जब मैं पूछूंगा क्या नहीं बोल सकती तो बुढ़िया यही कहेगी कि मैं राम राम नहीं बोल सकती, तो धोखे से ही सही राम राम मुंह से तो निकल जाए इसके। इसलिए उसने कहा दादी बताओ क्या नहीं बोल सकती आप? बुढ़िया बोली बेटा जो तू बुला वो चाहे बस वो ही ना बोल सकूं मैं। ले पूरी कोशिश कर रही पर बुढ़िया राम राम नहीं बोली। जन्म जन्म मुनि जतन करारी, जन्म जन्म मुनि जतन करारी, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। अरे बड़े बड़े महात्मा जीवन भर भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर भी अंत में राम कहने में चूक जाते हैं। और दूसरा अर्थ ये भी है कि जो महात्मा जन्म जन्मांतर अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही तब अंत राम कहे। जन्मांतर का अभ्यास जिनका होता है वही अंत में राम कहते हैं, और जो एक बार अंत में राम कह देते हैं फिर आवत नाही।